Hello friends, today's our topic is osteoporosis. Let's start the introduction. Osteoporosis means porous bones. Osteoporosis is a disorder in which there is reduction of bone density and changes in bone structure. सबसे पहले तो ये जानना है कि what is porous bone. Porous bone means bone become thin and lose their strength. ऐसी बोन जो कि थिन हो और उसके जो स्ट्रेंथ मीन्स कैपेसिटी है वो क्या हो, लॉस हो चुकी हो, तो इस तरह की बोन को हम क्या बोलेंगे, पोरस बोन। नेक्स्ट इसमें लिखा है ऑस्टियोपोरोसिस इज डिसऑर्डर इन विच देयर इज रिडक्शन ऑफ बोन डेंसिटी एंड चेंजेस इन बोन स्ट्रक्चर। मीन्स बोन की जो डेंसिटी है वो रिड्यूस हो रही है, देन इसकी वजह से बोन का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। व्हाट इज़ बोन डेंसिटी? बोन डेंसिटी मीन्स बोन्स में बहुत सारे, जैसे कि मेनली हमारा कैल्शियम और अदर मिनरल्स के जो लेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, जिससे कि चांसेस ऑफ बोन फ्रैक्चर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ बोन। नेक्स्ट ऑस्टियोपोरोसिस कॉजेस बोन टू बिकम वीक एंड ब्रिटल। मीन्स ऑस्टियोपोरोसिस के केस में क्या होता है, मेन ये कॉज इसका क्या है कि जो बोन हमारी क्या होगी, इस कंडीशन में वीक हो जाएगी। ब्रिटल मीन्स कई सारे पार्ट्स में भी, ब्रिटल में छोटे छोटे टुकड़ों में भी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस को प्राइमरी, सेकेंडरी, इडियोपैथिक एंड जुवेनाइल, इन चार चीज़ों में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा क्या है, प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस। In this, it results from osteopenia. तो osteopenia means this is a natural bone loss, means no formation of new bone as quickly. जल्द से जल्द नई बोन का ना बन पाना, क्योंकि इसमें क्या होगा, कैल्शियम का लेवल भी आपका लो रहेगा, और दूसरा जो मेन कॉज है स्मोकिंग या फिर एज रिलेटेड कोई भी फैक्टर हो सकता है जो कि ऑस्टियोपेनिया को कॉज करेगा। Without an underlying disease or medication. It is also two type. First type 1 में आएगा post menopausal primary osteoporosis, second senile osteoporosis। बात करते हैं कि पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ये मेनली किस में होगा, प्रेग्नेंट वुमेन में, क्योंकि इसमें क्या होता है, इन दिस फेज डिक्रीज द एस्ट्रोजन लेवल एंड एस्ट्रोजन आल्सो प्रमोट द बोन हेल्थ एंड इंक्रीज ऑस्टियोसाइट्स। जो एस्ट्रोजन क्या करेगा, बोन की जो मेच्योर बोन है उसकी हेल्थ को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्या काम है इसका, इंक्रीज द ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट्स मीन्स क्या होता है, मेच्योर ऑफ बोन सेल, दिस इज ऑस्टियोसाइट्स। मेच्योर बोन सेल इज ए ऑस्टियोसाइट्स। नेक्स्ट इसमें लिखा है सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स क्या होगा कि जो बोन्स लॉस ड्यू टू एजिंग फैक्टर, फर्स्टली नो सिम्टम्स बट इट कैन लीड टू फ्रैक्चर एंड डिफिकल्टी इन मूविंग। मीन्स इसमें भी क्या हो रहा है कि एज फैक्टर होगा जिससे कि बोन हमारी क्या होगी, वीक होगी। स्टार्टिंग में किसी प्रकार का कोई भी सिम्टम्स हमको शो नहीं करिएगा, बट एट लास्ट क्या होगा कि बोन के फ्रैक्चर होने के चांसेस होंगे। साथ में ही अगर जब कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है वो मूवमेंट करेगा तो मूवमेंट में भी उसको डिफिकल्टी होगी, तो इसको बोलते हैं सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस में क्या लगा, इट अकर्स ड्यू टू एक्सट्रेंजिक फैक्टर, सर्टेन ड्रग थेरेपी, अगर किसी प्रकार की कोई दवा चल रही उसके साइड इफेक्ट से ये ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन जनरेट हो सकती है। और एनी कंडीशन लाइक ईटिंग डिसऑर्डर, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज एंड रूमेटाइड अर्थराइटिस, ये कुछ डिसऑर्डर हैं जिनकी वजह से भी यह ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन जनरेट हो सकती है। आगे बात करते हैं हम कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर, नेक्स्ट मॉडिफाइएबल। इसमें जैसे पहले सेक्स में क्या, मेल एंड फीमेल बोथ हैव इक्वल, कोई जो भी रेशियो है वो दोनों में इक्वल होगा। नेक्स्ट है एज, अराउंड एज 30 ईयर, मीन्स 30 साल के बाद होने की जो उम्र है उसके बाद के ये ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा सेक्स हार्मोन, इसमें क्या होगा, रिडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन लेवल।
जैसे कि पहले भी बता चुके हैं, एस्ट्रोजन का वर्क बता चुके हैं। दूसरा लिखा है, ये तो फीमेल में, मेल में क्या, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। टेस्टोस्टेरोन क्या मीन्स आल्सो इफेक्ट द बोन डेंसिटी। जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, हार्मोन होता है, वो बोन डेंसिटी को इफेक्ट करता है। इफ टेस्टोस्टेरोन लेवल बिलो, देन चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर। अगला है बोन स्ट्रक्चर एंड वेट, जिसमें कि थिन वुमेन हैव ग्रेटर रिस्क के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा जेनेटिक मीन्स फैमिली हिस्ट्री रिलेटेड। ईटिंग डिसऑर्डर में एनोरेक्सिया कंडीशन प्रेजेंट, खाना ही नहीं उसको मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट है कैल्शियम लेवल में हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन, अगर मीन्स कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम होना। जिस और बोन में भी डेंसिटी, क्योंकि ये पहले बता चुके हैं, बोन डेंसिटी हमें क्या हो रही है, ऑलरेडी डिक्रीज हो रही है। फिर मॉडिफाइबल फैक्टर में क्या हो गए, इन एडिक्वेट डाइट मीन्स डाइट डिफिसिट इन कैल्शियम, विटामिन डी एंड प्रोटीन, इन सब की डिफिशियंसी होना हमारे डाइट के पैटर्न में। अगला है लाइफ स्टाइल मीन्स लॉट ऑफ टाइम स्पेंड इन सिटिंग पोजिशन, नॉर्मल। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन मीन्स इंक्रीज ड्रिंकिंग एपिसोड, और या फिर यूज ऑफ टोबैको ऑल्सो, क्योंकि ऊपर ही बता चुके हैं कि ऑस्टियोपेनिया में क्या था कि नेचुरल बोन लॉस हो रही थी, उसमें मेन कॉज था आपका स्मोकिंग, कि न्यू बोन का फॉर्मेशन जल्द से जल्द क्विकली नहीं हो पा रहा था। फिर बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। फर्स्ट ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किए। इससे क्या होगा, रेट ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन इज ग्रेटर देन बोन फॉर्मेशन। मीन्स अब बोन के फॉर्मेशन के लिए हमको क्या क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, अदर मिनरल्स चाहिए, जो कि निकलते हैं और बोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो उनका रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गया, और उसके जितना रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है उसकी अपेक्षा में बोन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा। फर्स्ट चीज़ ये। दूसरा, इससे क्या होगा, इफेक्ट डायफिसिस एंड मेटाफाइसिस ऑफ बोन। अब डायफाइसिस क्या होता है, डायफाइसिस को हम लोग बोलते हैं, दूसरा नाम इसका साफ्ट बोलते हैं, या उसको बोलते हैं प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। डायफाइसिस का मेन काम होता है ग्रोथ कराना, ठीक है। फिर बात करते हैं मेटाफाइसिस। ये में जो मेटाफाइसिस होते हैं, जो हमारा एपीफाइसिस होता है और डायाफाइसिस, ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मेटाफाइसिस। तो कहीं ना कहीं डायाफाइसिस का जो एरिया है वो इफेक्ट होगा और मेटाफाइसिस भी इफेक्ट होगा। इससे क्या होगा, इंक्रीज बोन डायमीटर, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज आया था, डेफिनेशन में पढ़ा था कि बोन के स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है। फिर इससे क्या होगा, फर्स्ट कैंसलस बोन लॉस, देन लॉस ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। बात तो ये कैंसलस बोन क्या है, इसका मीन ये क्या पर होती है, ये होती है लोकेटेड इन मिडुलरी कैविटी, जो कि बोन का ही है पार्ट है, वहाँ पे कैंसलस बोन सिचुएटेड होती है। सबसे पहले उसका लॉस होगा। देन कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन्स को ही हम लोग, दूसरा नाम इसका है कॉर्टिकल बोन। और इसमें अगर देख रहे हैं तो मेनली जो फॉर्म हार्ड डेंस आउटर लेयर ऑफ बोन, ये भी हमारी बोन है उसके जो आउटर लेयर होती है उसका कहीं ना कहीं फॉर्मेशन करती है, जो कि प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन ऑफ बोन। ये कॉम्पैक्ट बोन का ही काम है। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद, इससे क्या होगा, नाउ इनसाइड बोन बिकम पोरस एंड वीकर। अब क्या होगा, जब डायाफाइसिस भी इफेक्ट हो गया, मेटाफाइसिस भी इफेक्ट हो गया, कैंसरस बोन भी इफेक्ट हो गई, कॉम्पैक्ट बोन का भी जो फंक्शन है वो भी हमारा इफेक्ट हो गया, तो अब उससे हुआ क्या, बोन हमारी कैसे होगी, पोरस। पोरस मीन्स बोन बिकम थिन एंड लॉस दियर स्ट्रेंथ। तो उससे क्या होगा, एट लास्ट हमारी कंडीशन क्या जनरेट हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स लॉस ऑफ बोन स्ट्रेंथ या डेंसिटी। फिर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो बैक एक, नेक्स्ट ग्रेजुअल लॉस ऑफ हाइट, फ्रैक्चर ऑफ स्पाइन या फिर रेस्ट, काइफोसिस कंडीशन मीन्स कर्व्ड हमारी स्पाइन हो जाएगी, इम्पेयर्ड ब्रीथिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो एक्सरे एग्जामिनेशन करेंगे, मीन्स इसमें हम बोन का स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, सिटी कंप्यूटर टोमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, ब्लड एनालिसिस फॉर सीरम कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल चेक कर लेंगे ब्लड में, ईएसआर लेवल एंड हेमाटोक्रिट लेवल। नेक्स्ट यूरिन एनालिसिस डन टू चेक यूरिन कैल्शियम लेवल, कहीं यूरिन से तो नहीं कैल्शियम का स्क्यूट आउट हो रहा है, जिससे कि बोन में कैल्शियम का जो लेवल है वो डिमिनिश्ड हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकेशन में मेनली देखा जाएगा कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स दे देंगे, इसमें कि बाईफॉस्फोनेट सच एज, इसको फोसामैक्स नाम से आती है, या फिर टेरीपेराटाइड जो कि फोल्टियो, दिस स्टिमुलेट न्यू बोन ग्रोथ, क्योंकि हेल्प करती हैं न्यू ग्रोथ के ग्रोथ में, स्टिमुलेट करती मीन्स इंक्रीज करती हैं।
डाइट प्लान की अगर बात करें तो इसमें इंक्रीज कैल्शियम एंड फ्लूइड्स आर द मेन डाइटरी कंसिडरेशन। जो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हैं इसको जो भी हमारे डाइट प्लान है उसमें रखिए, इंक्रीज करने से कैल्शियम का लेवल हमारा मेंटेन होगा। तो ये हमने आज डिस्कस किया ऑस्टियोपोरोसिस मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्लिनिकल फीचर और छोटी सी पैथोफिजियोलॉजी, पॉजिटिव हमारे फैक्टर्स जो थे, हमारे जो जो क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कल डिस्कस करेंगे रोमैटिक फीवर। थैंक यू।